हमारे को स्वस्थ रहना है, एक ऐसा अब एक अलार्मिंग सिचुएशन आ गई है। कार्यक्रम के जो हमारे मुख्य अतिथि है पद्मश्री अवार्डेड श्री नेकराम शर्मा जी, आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हम जो नेचुरल फार्मिंग कर रहे हैं, ये हमारा 2018 से चला था ये कार्यक्रम। आज ये पनप रही ये चीज़ें, लोग समझ रहे इस चीज़ को, बहुत बढ़िया हो रहा है। उनके खेत बड़े अच्छे हो गए। हमारे पास सक्सेस स्टोरीज है पूरे हिमाचल की, और आज की डेट में हमारे पास 1,70,000 करीब के फार्मर जुड़ चुके हैं जो नेचुरल फार्मिंग कर रहे हैं। असल में मेन मोटिव है स्वस्थ रहने का, और स्वस्थ हम तभी रहेंगे जब हम इस खाद से और स्प्रे से छुटकारा पाएंगे। दुनिया भर की बीमारियाँ लगी है, कैंसर है, पता नहीं क्या क्या, डायबिटिक है। आज का समय श्री नेकराम जी को ही देंगे। आज के हमारे मुख्य अतिथि श्री नेकराम शर्मा जी जो पद्मश्री है, हमें बड़ा खुशी की बात है कि आज हमारे बीच ही आए हैं। सभी गणमान्य लोग हैं, मैं सभी का स्वागत करता हूं कि हमें ये ज़रूरत क्यों पड़ रही है नेचुरल फार्मिंग की। अब मैं आपको थोड़ा सा कुछ 2-4 आंकड़े बताना चाहूँगा कि हिमाचल प्रदेश में जो है 20% सब्जियाँ लेते हैं बाज़ार से, वो 20% ऐसे है जिसमें टॉक्सिसिटी 100% है। इंडिया की जो टॉलरेंस लिमिट है वो है 0.2, और हमारी जो हिमाचल का जो पेस्टिसाइड का आज की डेट में जो ग्राफ है वो है 2.2 और 2, यानी कि 10 गुना ज़्यादा हम पेस्टिसाइड डाल रहे हैं आज की डेट में। और फर्टिलाइज़र उसका भी कोई हिसाब ही नहीं है। तो इस वजह से क्या हो गया कि सारा सिस्टम ही हमारा डिस्टर्ब हो रहा है। अब सीएम साहब हमारे इन्होंने स्टेटमेंट दिया अमर उजाला में, उसमें जो है उन्होंने भी आंकड़े दिए। उसमें जो हमारी जो नेशनल एवरेज है कैंसर की वो है 0.6%, और जो हिमाचल की है वो है 2.2%। तो ये दिक्कत हो रही है हिमाचल में, जबकि अब हम तो, हमारी तो देवभूमि है, हम तो बड़े नेचुरल वातावरण में रह रहे हैं। तो इसलिए जो है हमें थोड़ा सा अब सोचना पड़ रहा है इस चीज़ की ओर कि हम जो है अपना खान पान, क्योंकि सबसे पहले तो हमने अपने जीना है, जीने के लिए अपने स्वस्थ रहना है, अपने बच्चों को ठीक रखना है, खुद भी ठीक रहना है। तो इस करके सब, तो ये नेचुरल फार्मिंग जो है आज की डेट में पूरे ऑल ओवर इंडिया में तो छोड़ो, आप बाहर दूसरे देशों में भी इसको टेक्नोलॉजी को फॉलो कर रहे हैं। तो हमारे जैसे अभी मीडिया में भी हम काफ़ी एक्टिव रहते हैं, उसमें हमारे जो फेसबुक के और दूसरे जो अकाउंट्स है यूट्यूब वगैरह में, इंटरनेशनल लेवल पे भी लोग हमारे प्रोग्राम को देख रहे हैं। 4-5 कोई कंट्रीज़ है जो यहाँ को फॉलो कर रहे हैं। तो अभी हिमाचल ही इसमें काफ़ी एडवांस हुआ है। दूसरा है जो स्कीम है, इसका नाम है प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान, जो हिमाचल में, इसको पहले जीरो बजट फार्मिंग भी बोलते थे। तो इसमें बेनिफिट ऐसे है कि जो गवर्नमेंट की ओर से सपोज करो, जैसे एक बार थोड़ा शुरू करने के लिए फार्मर को मोटिवेट करने के लिए, एक तो गाय के लिए हम सब्सिडी देते हैं, 25,000 रुपये की सब्सिडी है। गाय चाहिए पर देसी, 5,000 उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन के लिए। इसके अलावा जैसे हमने गाय के लिए सपोज करो, जैसे गौमूत्र इकट्ठा करना है, अब गोबर तो चलो ठीक है वो तो हम कर सकते हैं, पर गौमूत्र इकट्ठा करने के लिए थोड़ी दिक्कत आती है। तो उसके लिए हम क्या करवाते हैं कि जो गाय का जो शेड होता है उसको ही थोड़ा सा हम पक्का करवाते हैं। उसके लिए 8,000 रुपये की सब्सिडी है। तो मैं सोचता हूँ कि आप लोग जो है इसका बेनिफिट उठाएंगे, आप नेचुरल में जुड़ो, केमिकल और खाद को उसको छोड़ने की कोशिश करो। तो मैं इसी के साथ आप सबका धन्यवाद करता हूँ। आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ मैं। आप तक कुछ अपना जो अनुभव है उसको पहुँचाने की हम लोग कोशिश करेंगे। भारत सरकार ही नहीं बल्कि दुनिया भर में एक डर पैदा हो गया है लोगों को कि हमारे पास बहुत कुछ है, गाड़ी मोटर जहाज भी हैं, परंतु और हमारा जो इम्यूनिटी है, रोग प्रतिरोधक क्षमता, वो कमज़ोर हो गई। वो कैसे कमज़ोर हुई? हमारा जो भोजन है उसमें बहुत सारा ऐसी चीज़ें आ गई जो शायद हमारे लिए नहीं था। कहीं ना कहीं गलतियां हुई हैं, वो हमें मानना पड़ेगा। तभी हम आज वापिस हो रहे हैं ये सबक लेते हुए, क्योंकि मैंने इसमें बहुत बड़ा एक स्टडी किया है 4 साल में, हिमाचल प्रदेश के अंदर ही नहीं बल्कि बाहर भी, और मैं आउट ऑफ स्टेट भी गया हूँ, तो आउट ऑफ कंट्री भी गया हूँ। तो मैंने ये देखा कि जो हमारा ये जैव विविधता है, बायोडाइवर्सिटी जो हमारी है, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं, उसको संरक्षण का समाज के समझ में क्या था प्राथमिकता, हमने बहुत गलत किया है। मैं मानता हूँ हमारी 3 माताएं हैं। एक है जो हमें जन्म देती है, दूसरा होती है जो हमें उसके बाद अपना दूध और पिलाती है, वो गाय माता है। तीसरा हमारा भूमि माता है जो हमें मरने तक भोजन देती है वहाँ से। मगर हमने इन तीनों के साथ क्या किया? सिर्फ लालच के चलते हमने इतना ज़्यादा, हमने अत्यधिक दोहन किया, ओवर एक्सप्लॉयटेशन किया, सिर्फ पैसे के लालच के चलते। नोट चाहिए, बड़ा बड़ा बिल्डिंग चाहिए, बड़ा बड़ा गाड़ी चाहिए हमें, ठीक है, हो गई सब कुछ आज, मगर स्वास्थ्य है क्या? हर व्यक्ति गोली खा रहा है। डायबिटीज़ हो गया, कैंसर हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, पाँव में, हड्डी में, सब में दर्द हो गया, हॉस्पिटल भरे पड़े हैं। तो कोई ना कोई तो समस्या है बहुत बड़ी, और वो बहुत बड़ी समस्या है हमारा जो खान पान है। कि ये क्या है कि इतना सारा हम लोग जहर डाल रहे हैं।
हम ही परेशान हो रहे हैं उस बात से, तो क्या ये होना चाहिए कि वो सब जीव धरती माँ के जिनको हमने मार दिया, इतना तो अन्याय किया हमने, है ना। लोग जीवामृत बना रहे हैं ना, पालेकर जी ने जो बताया, उनका बहुत बड़ा रिसर्च है, तो कि वो जो धरती माँ के जो जीवाणु थे जो हमने मार दिए थे, तो वो उसमें जीवामृत में पैदा होते हैं करोड़ों की संख्या में, और वो आपने उसमें डाल दिए तो बहुत सारा लाभ हो जाता है। और फिर ये जो कोदरा लगाने की बात, कावनी लगाने की बात है, भाई हम तो चांद लोक पे जाने की सोच रहे हैं, मतलब अच्छे पढ़े लिखे लोग गांव में ये सब बात करते थे, पर तो कुछ बुजुर्ग लोग थे जो अनपढ़ थे, वो बोलते थे नहीं नहीं, कहीं ना कहीं ये ठीक कर रहा है कि तुम चांद पर नहीं, उसके ऊपर सूर्य है ना, तुम वहाँ जाएंगे जल्दी, अगर इतना जहर खाते रहे तो नहीं बचने वाले। अगर तुमने अंधाधुंध ये स्प्रे करी ना तो कैंसर पक्का होगा। अगर तुमने रेशे वाला खाना नहीं खाया होगा ना, छिलके समेत नहीं ना खाया होगा तुमने, कोई भी अमरूद है, अपना कोई और चीज़ें हैं, पहले हमारे लोग गल गल के छिलके भी खाते थे, अब तो कोई नहीं खा रहा होगा शायद ना, और भी कई तरह के ऐसे थे तो उनमें फाइबर होता था, तो बोला ये नहीं खाएंगे तो ये बीमारी पक्का होएगी, और ये अनाज नहीं खाओगे ना कोदरा और कावनी, तो बोला कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ज़रूर आएगी शरीर में। तो वो एक कोडो मिलेट होता है, उसका भात होता है, बहुत गजब का होता है वो, है ना। उसके बाद एक कांगनी होती है, कांगनी कावनी बोलते हैं हमारे, है ना, तो उसका भात होता है। एक सांवा होता है, शिव चावल बोलते हैं जिसको, बार्नयार्ड मिलेट बोलते हैं, वो भात होता है। एक चीना होता है, मैं लाया हूँ यहाँ पर वो बीज, अभी भी उसको बीज सकते हैं, चीना का भात होता है। तो इतने सारे भात है, मगर ये कैसे हैं, पीले हरे नीले, है ना। एक हरी कांगनी होती है अलग से, बहुत महंगी भी बिक्री इस वक्त, तो वो समझने की जरूरत, तब करेंगे हम प्राकृतिक खेती। खान पान अगर सही है आपका, वही औषधि है। हमने बहुत नुकसान किया, हमने हवा गंदी कर दी, हमने पानी गंदा कर दिया, हमने प्रकृति में जितना भी सारा जो डाइवर्सिटी थी वो ख़त्म कर दी हमने, कुछ नहीं बचा है आज। हमारी पहाड़ी गाय जो कुबड़ वाली है और छोटी है, उसका दूध कम होगा, अब कम पी लो, कम घी खा लो, है ना, पर आप स्वस्थ रहेंगे तो क्या नुकसान है। 18 अनाजों की खेती साल भर में खेतों में होती, दलहन तिलहन मिश्रित खेती, रसायन मुक्त मिट्टी बलवान होती,